पैसिव इनकम का गोल होता है कि आपको बिना फुल टाइम जॉब करे एक स्टेडी इनकम मिले और उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े। डिविडेंड स्टॉक, कंपनी अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा रेगुलर बेसिस में इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये स्टॉक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल होते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा ऑप्शन है और आप इन पर मिलने वाले डिविडेंड को दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो। डिविडेंड स्टॉक में आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ लमसम या 500 रुपीज़ की SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। रिटर्न आपको क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली मिलेंगे। इनमें कम रिस्क होता है और इन पर मिलने वाले डिविडेंड पर आपको टैक्स देना होगा। डिविडेंड स्टॉक में आपको 2 से 5% का रिटर्न मिल जाएगा। रेंटल प्रॉपर्टी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी कॉमर्शियल लोकेशन पर आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी देख सकते हो जहां आपको ज़्यादा रेंट मिलेगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रॉपर्टी डाल सकते हो और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आप अपने घर का कोई कमरा जो खाली हो उसको रेंट पर दे सकते हो। इनमें कम रिस्क होता है और इन पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। रेंटल प्रॉपर्टी से आप अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो 3 से 5% का रिटर्न और अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 6 से 10% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। बॉन्ड्स, इनमें आप कंपनी और गवर्नमेंट को अपना पैसा उधार देते हो। ये स्टॉक के मुकाबले सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इनमें आपको कम रिटर्न मिलेगा और ये वॉलेटाइल भी कम होते हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट टाइम के करीब हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा हिस्सा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनमें आप मिनिमम 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म 1 से 4 साल के, इंटरमीडिएट यानी 4 से 10 साल के लिए और लॉन्ग टर्म यानी 10 से ज़्यादा साल के लिए। इनमें कम रिस्क होता है और इन पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बॉन्ड्स में आपको एवरेज 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ हम भी ग्रो कर सकें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट, रीट अच्छा ऑप्शन है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का बिना किसी एफर्ट के। ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। रीट में आपका पैसा कॉमर्शियल रियल एस्टेट जैसे ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल स्पेस, अपार्टमेंट, होटल्स, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इन पे आपको हायर डिविडेंड्स मिलते हैं। रीट में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या IPO के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। रीट में आप मिनिमम 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इनमें कम रिस्क होता है और इस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। रीट पर आपको 12 से 20% का रिटर्न मिल जाएगा जो कि डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन को मिलाकर है। इंडेक्स फंड्स, जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या उन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंडेक्स फंड किसी एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और जो फंड्स उसे कॉपी करते हैं तो वो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस जिस इंडेक्स को वो कॉपी कर रहा है उसके जितनी होती है। इंडेक्स फंड स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का बेस्ट ऑप्शन है। इनमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ की SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न 15.43% होगा। अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो
तो आपका रिटर्न 14.95 के करीब होगा। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न 14.22% के करीब होगा, और अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न 14.45% के बराबर होगा। इंडेक्स फंड में सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व होता है और इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फ्यूचर में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये कमेंट में ज़रूर बताएं।